नहीं, 100 आदमी को मारते हैं अकेले। हाँ, इनकाउंटर हुआ, अखिलेश कहते हैं इनकाउंटर भी गलत हो गया। अखिलेशों को मार देंगे। एनकाउंटर बिल्कुल गलत है, पैर में गोली नहीं, यहाँ गोली मारनी चाहिए थी। बिल्कुल सीधा नो जेल नो बेल, सीधा अल्लाह से मेल। आपकी 22 साल उम्र होती है और आपको कोई मार दिया जाता है और आपकी पत्नी बोलती है कि मुझे खून के बदले खून चाहिए, तो क्या गलत बोल रही थी वो? आपने कहा गोली लगनी चाहिए, आपने कहा इनकाउंटर होना चाहिए। कोर्ट और थाना बंद कर दो ना, ताला मार दो। थाना बाद में करेगा, जो मारेगा उसको मार दो, बस हो गया। कोर्ट से फैसला लेना चाहिए ना, कोर्ट जाना चाहिए ना, कोर्ट चलाए फिर। ये तो योगी को सोचना चाहिए ना, ये तो योगी को सोचना चाहिए ना। इतना भय पैदा कर दीजिए कि कोई पत्थर ना चले और ना कहीं कोई गोली चले। आप अगर पहले भय पैदा कर देंगे तो ये नौबत आएगी नहीं। एफआईआर में मेंशन है कि ये गाना बज रहा था कि रावण का लंका जलाए हैं, पाकिस्तान तुझे भी जलाएंगे। तो भाई मुझे ये बोलना है कि वो मस्जिद पाकिस्तान से उठ के आई थी, तो आपने पत्थर चलाया, क्यों पत्थर चलाया आपने? ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कोई नहीं, कहीं पे भी नहीं था कि मुल्ला कटेगा। ये इनका प्रोपेगेंडा है। जैसे अखिलेश यादव ने वो वीडियो डाली थी, प्रोपेगेंडा वीडियो, यही प्रोपेगेंडा है। अब उसके घर एक बार मस्जिद से चली और 3 बार उसके घर से चली, इसीलिए वो बंदा इतना आक्रोशित होकर वो क्या बोलते हैं, हरा कलर का झंडा निकाला और उसके बाद में अपना भगवा झंडा वहाँ पे लगाया। और इसको अगर झंडा निकाल देना, अगर आप मौत समझते हैं, तो भाई जो बाबा ने किया वो तो मैं मानता हूँ एनकाउंटर गलत है, एनकाउंटर बिल्कुल गलत है। पैर में गोली नहीं, यहाँ गोली मारनी चाहिए थी। बिल्कुल सीधा नो जेल नो बेल, सीधा अल्लाह से मेल, समझे? ये होना चाहिए और कुछ भी नहीं। पर भैया कह रहे इनकाउंटर ही गलत कर दिया, कानून हाथ में लेने की क्या आवश्यकता थी? योगी आदित्यनाथ वहाँ गए थे और एक सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए देने की बात हुई थी, और उनको लेने से कहते हम लेते नहीं, हमें खून के बदले खून चाहिए। ये बता दो क्या करना जी? क्या गलत है? खून के बदले खून मांग रही है जी। उनको सरकार 10 लाख। घर की पीड़ा आपको पता है? नहीं, वो तो उनको ही पता ही होगा। घर का एक मार दिया जाता ना, तो हम लोग जुट के ना, कितनों पुलिस लगी रहती, कितनों फोर्स, और जुट के जैसे मार दिया गया पंडित को ना, हम लोग अगर रहते वहाँ के ना, तो हम लोग कम से कम 100 आदमी को मारते हैं। हाँ, अकेले। पर इनका कहना है कि खून के, मेरी बात सुनो, 100 आदमी को मारते। चलो बात करो वहीं पे। नहीं, 100 आदमी को मारते हैं अकेले। हाँ, इनकाउंटर हुआ, अखिलेश कहते हैं इनकाउंटर भी गलत हो गया। अखिलेशों को मार देंगे। अखिलेश को मार देंगे। एक सेकंड रुकिए, देखिए कह रहे प्रशासन जो है अपनी कमियां छुपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। बिल्कुल नहीं मैम, मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि अगर 22 साल आप भैया, अगर आपकी 22 साल हो रही होती, और मैं जस्ट बात बोल रहा हूँ, आपकी 22 साल उम्र होती और आपको कोई मार दिया जाता और आपकी पत्नी बोलती कि मुझे खून के बदले खून चाहिए, तो क्या गलत बोल रही थी वो? महिला गलत बोलती है, आपकी पत्नी? वही उनके परिवार का भी यही कहना है, हमें खून के बदले खून चाहिए, और वही मेरी आप वही कह रहा हूँ, खून के बदले जो कोई भी हो वो तो मांगेगी। इसमें गलत क्या है? तो इसमें गलत ये है जो उन्होंने मुसलमान घर चढ़ के वो पर्दा घसीटा, वो अपना झंडा ठहराने की कोशिश कर रहा था, वो चीज उन्होंने गलत करी है, बहुत बड़ी गलती करी है। अब जो मुस्लिम में जाकर ये कह रहे हैं ना भाई, वो गलत कह रहे हैं। चलिए झंडा हटाना गलत है मान लिया, पर 16-35 गोलियां दागना सही है क्या? नहीं, गोली है भाई, गलत कह रहे हैं। गोली केवल एक गोली लगी, एक मैडम एक गोली लगी है। तो मतलब पूरी मीडिया जो है वो झूठ कह रही है। हाँ, लगी एक से मरा, बाकी 12 और ट्रायल किया था कि भाई वो सही गलू गोली लगी है कि नहीं, बाकी 12 और इसलिए मारी थी। वो चेक करने चल रहे होते हैं ना, मैं उसकी छाती में तो यहाँ से लिखड़े हैं, गोली एक ही लगी है। हाँ, चल रहे ट्रायल हुआ था कि भाई वो नकली तो नहीं लग गई, फिर एक और मारी, फिर एक और मारी, ये हुआ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जिसने गोली मारी उसके परिवार वाले कह रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनना, कि पुलिस हमारे पिताजी को उठा के ले गई, भाई को उठा के ले गई। अब पिताजी और भाई को पुलिस उठा के ले गई, पता नहीं उनका भी एनकाउंटर ना कर दें। तो ये जो भय पैदा हुआ है, ये वारदात होने से पहले पैदा होना चाहिए, वारदात होने के बाद नहीं। हमारे देश की कानून के लिए मैं अपनी सरकार से विनती करता हूँ कि इतना भय पैदा कर दीजिए कि कोई पत्थर ना चले और ना कहीं कोई गोली चले। आप अगर पहले भय पैदा कर देंगे तो ये नौबत आएगी नहीं, और ये हमारे देश में कानून को सख्त होना पड़ेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि यूपी के
अंदर शासन और प्रशासन जो है कमजोर है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। अगर प्रशासन कमजोर, एक मिनट, अगर प्रशासन कमजोर होता तो 6 अरेस्ट नहीं होते। अभी वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर, विपक्ष कह रहा है यूपी में क्या एनकाउंटर कर रही हैं। अरे जो यूपी में वो पकड़े गए, अभी कल तो 2 नेपाल बॉर्डर पे पकड़े गए हैं, और वो जो नेपाल बॉर्डर वो तो यूपी में नहीं लगता। अब नेपाल बॉर्डर के पास उन दोनों को पकड़ा, और उन्होंने पकड़ने से पहले पुलिस पे फायरिंग की है, उनकी दोनों टांगों पे गोलियां लगी हैं, तब वो पकड़े गए हैं। कह रहे ये एनकाउंटर भी झूठा एनकाउंटर है, अखिलेश जी का कहना है। अरे कौन सा एनकाउंटर झूठा है? अखिलेश जी अभी मैं क्या कह रहा हूँ 50 के हो गए होंगे, लेकिन वो सठिया गए हैं, सच्ची कह रहा हूँ। वो 10 साल उम्र उनकी और ज़्यादा बढ़ गई है, मेरे से भी बड़े हो गए हैं वो। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए ये ऐसे बयान दे रहे हैं। वो सत्ता नहीं मिल रही है, हरियाणा का रिएक्शन यूपी में भी आ गया है, तो वो भोरा गए हैं। अभी वो महाराष्ट्र में और झारखंड में जब इलेक्शन का नतीजा आएगा तो और भोरा जाएंगे। जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी है बौखला गए हैं। अरे ये तो बीजेपी वालों ने पैसे दे रखे, खरीद रखे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो मैं बताऊंगा सारी सच्ची बात क्या थी। ये बिके हुए हैं, बीजेपी वालों ने पैसे दे रखे हैं। हाँ, इन्हें पैसे दे रखे हैं। तो आपको किसने खरीदा है? मेरी अखिलेश यादव जो कह रहे हैं ना, एनकाउंटर खराब होया, मतलब जो भी होया वो सही कह रहे हैं। बिके हुए नहीं बोलने नहीं दूंगा। क्या बिके हुए हैं? क्या बिके हुए हैं? बात सुन लो मेरी, अरे पहले कैसे सुन लो, बिके हो जो बोला। मेरी बात सुन लो पहले। कहाँ सेल लगी है? 50% डिस्काउंट है। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो एनकाउंटर गलत होया है। अगर जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो क्या है? क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? क्या कह रहे हैं? कह रहे एनकाउंटर फेक है। हाँ, वो मतलब है ना, जो एनकाउंटर होया है उनने जो गलती की है, ऐसा उसे गोली तो नहीं मिलनी चाहिए, उसे कोर्ट और थाने से मिलनी चाहिए थी सजा। अब वो गोली जो लगी है वो गलत मारी है। अब गोली एक ही लगी है, और नहीं बाकी जो छर्रे लगे वो छर्रे लिख रहे हैं। जो युवा थे गोपाल मिश्रा, उन्हें गोली एक ही मारी गई है, और ये अफवाह है कि 35 गोली लगभग 16 गोलियां मारी गई है, ऐसा कहना है। ये इनको पूछिए, गोली चलाने में यही थे, आप ही चलाए थे? यही गोली एक चलाए थे। जहाँ 16 का हो रहा है वहाँ एक ही गोली डॉक्टर निकाला है। गोली एक ही लगी है। एनकाउंटर जो हुआ है वो गलत हुआ है। 5 गोली गलत क्या गलत हुआ है? भैया कोर्ट का फैसला नहीं, उसी टाइम मार देना चाहिए, उसी टाइम। समझो कोर्ट का फैसला उसका कुछ नहीं, उसी टाइम गोली मार दो बस। राम गोपाल मिश्रा की गलती थी कि वहाँ जाकर जो हरे कलर का झंडा है उनकी धार्मिक आस्था को और भावनाओं को हाथ पहुँचाया, वो झंडा हटा के, इसलिए ऐसा किया गया। सही है इनकी नहीं, ये बात पहले रोरा पता चला, हम भी वीडियो देखे। पहले रोरा पता चला है, इसके बाद गया ऊपर में, तब झंडा। मैं भी वीडियो देखे हैं, मैं भी बिहार में देखे हैं। पहले रोरा पता चलाया है, इसके बाद चलाया है वो झंडा का। पहले पथराव हुआ था। दीदी मैं बता रहा हूँ, मुसलमान बेवकूफ नहीं होते, कोई भी बेवकूफ नहीं है। बगैर वजह के जो भाई हिंदू खड़ा मैं इसका पत्थर मार दूंगा, मेरे दिमाग में कमी है, मैं मार दूंगा। कोई ने कोई गलती हिंदू भाई ने की है, इसलिए पत्थरबाजी हुई वहाँ पे। क्या गलती की है हिंदू? वहाँ से जो गाना यही बताया जा रहा, गाना बजाया जा रहा था मुल्ला कटे के, और सबसे बड़ी गलती है बगैर मतलब पूछे। अगर गाना बजाया जा रहा है तो क्या आप पथराव करेंगे? पत्थर उसे मतलब वहाँ के लोग बाग ऐसे थे, मतलब गुस्से। इसका कहना है क्या, तो जैसे बांग्लादेश में हो रहा है हिंदू के साथ, पाकिस्तान के साथ, उस तरह यहाँ पे होना चाहिए। इसका यही कानून है। आपने कहा गोली लगनी चाहिए, आपने कहा एनकाउंटर होना चाहिए। कोर्ट और थाना बंद कर दो ना, ताला मार दो। थाना बाद में करेगा, जो मारेगा उसको मार दो, बस हो गया। कोर्ट से फैसला लेना चाहिए ना, कोर्ट जाना चाहिए ना, क्या चलाए फिर? ये तो योगी को सोचना चाहिए ना, ये तो योगी को सोचना चाहिए ना। योगी बाबा प्रधानमंत्री बन जाएगा तभी हिला कर रख देगा। मतलब वहाँ उस युवा को नहीं सोचना चाहिए था कि उन्हें इतनी गोलियां मारी, शौक लगाया, नाखून खींचे गए। अच्छा, जो वो छत पे चढ़ा है, पुलिस प्रशासन के मौजूद होने के बावजूद भी चढ़ गया वो छत पे, और इतनी बड़ी गलती करके आ रहा हो तो उसको गोली मार दी। प्रशासन के होते हुए पथराव भी तो हुआ था। हाँ, तो प्रशासन के होते हुए जो उन्होंने हिंदू भाइयों ने क्या पथराव करना सही है क्या? नहीं, वो पत्थर मार, टांग में गोली लगी तो उन्हें दिक्कत हो रही है, बंदा मार दिया कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए दिक्कत ये हो रही है ना, बंदा मारा गया हमारा कोई दिक्कत नहीं है, टांग में गोली मार के दिक्कत हो रही है। मैंने उसको यहाँ गोली पड़ी भैया, उसकी यहाँ गोली मारनी चाहिए, उसे जान से मारना चाहिए था। उसको गलती कर दी सरकार ने, छोड़ के
है। तो बता गोली क्या लगी है, गोली बता क्या लगी, पैर में गोली लगी ना, क्या लगी गोली, तो बता दो, पैर में गोली लगी ना, गोली लगी उसका तो बता दो, गोली केवल एक लगी है, तो क्या हो गया? अच्छा बंदे गोली एक लगी, ये बता रहे ना 13 लगी 18 लगी भैया 18 गोली लगी, भैया 18 गोली लगी भाई, कौन खींचेगा उसके? अगर गोली एक ही लगी बेरहमी से मारा गया उसके लिए, बेरहमी से मारा गया बंदे के लिए। बावजूद इनका कहना है बाबा को बोलता हूँ, प्यार से बोलता हूँ जोगी बाबा को, जो आदमी ये धंधा किया है सीधे काउंटर कर दो, काम है खत्म। हाँ तो फिर बोल रहा हूँ चला दो अखिलेश कह रहे हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इनकाउंटर किया जा रहा है। भैया देखिए उन्हें सही किया, योगी सरकार ने बढ़िया किया है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ उसको इनकाउंटर नहीं, उसे जान से मारना चाहिए तुरंत, है ना। डराने की कोशिश नहीं डराने की नहीं, उसे जान से मारना चाहिए, ऐसे नुकसान न कर सके दोबारा से कोई। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे ना, उसके लिए कोर्ट भी है, थाना भी है। ओहो कोर्ट भी चाहिए, बंदा मारती कोई दिक्कत नहीं इनके लिए। भैया बांग्लादेश में कोर्ट सारे हिंदू सबको बर्बाद कर दिया। एक मिनट, इनका कहने मतलब ये है कि उस बंदे को गोली मारी उसने ना, उसे आराम से जेल बंद करते हैं, उसे 4 चौमीन खिलाते हैं ना, बंद करके ना वो किराम करे और हम लोग शांत रहे। ये नहीं है भाई, योगी सरकार है वो, समझ रहे हो। तेरे घर बगैर पूछो, बगैर पता करके तेरे घर में घुस दूंगा। तो कानून था तो गोली क्यों मारी, कानून था तो भाई वहाँ खड़ा हुआ था, तो कानून से बात करते हैं आप लोग, थप्पड़ मारते हो उसको कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जान से मारेंगे हैं भाई गोली जो तुम बता रहे हो तो आपको जान से मारेंगे। हाँ जी, कहाँ से आते हैं आप लोग ऐसे लोग यार? युवा की सोच रखते हैं, जो युवा मरा, मृत्यु हुई जिसकी, वो भी आपके जैसे एक युवा थे, क्या उसके साथ जो हुआ वो सही था क्या? अरे जो होना हो गया ये बताएंगे ना भाई। मतलब राम गोपाल मारा गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, उसका बच्चा नहीं था, बेचारे का बच्चा नहीं था ना उनका, नहीं उनके गोली पर की दिक्कत हो रही है आपको। शादी को है इसकी, हाँ बच्चा नहीं था, 6 महीनों कुछ पूछा आपने, उसके बारे में कुछ पूछा आपने? हाँ जी सर।